बोकारो में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर घुसपैठियों के मुद्दे पर कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर के द्वारा दिए गए बयान को लेकर जमकर बरसते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं कि घुसपैठियों को 450 में सिलेंडर देंगे, जबकि ये हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और जनजातियों के साथ झारखंडियों का अधिकार हम किसी घुसपैठियों को नहीं देने देंगे। उन्होंने कहा कि आज देश में करीब 2 से 3 करोड़ घुसपैठिए हैं, जिसे जल्द से जल्द इस देश से निकालने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के समय का घुसपैठिए हैं जो देश में डेरा डाले हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में ही इन लोगों को वापस भेजने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 55 साल के पाप को हम धोने का काम करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हमने ही खत्म किया और राम मंदिर का भव्य निर्माण हमारे ही कार्यकाल में हुआ, जिसे कांग्रेस नामुमकिन कहती थी। उन्होंने कहा कि कुछ कानूनी पेच हैं जिसका समाधान करते हुए इस घुसपैठिए को जल्द ही भेजने का काम किया जाएगा। वहीं हिमाचल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव जिंदल ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने युवाओं को नौकरी देने के साथ कई वादा किया था और आप आज देख सकते हैं कि सरकार भी वादा किया है वो पूरा नहीं दे, बल्कि सुखोई सरकार ने कई नौकरियों को खत्म कर दिया और आज उनके पास कर्मचारियों को पेमेंट देने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी के एक भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी, लेकिन 22 महीने बीत जाने के बाद सब हवा हवाई हो गया। वहीं तेलंगाना के वर्तमान लोकसभा सांसद ईटाला राजेंद्र ने भी कांग्रेस के वादों को जुमला करार देते हुए कहा कि कांग्रेस जहां जहां वादा किए उसको पूरा नहीं कर पाई है। तभी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कहना पड़ा कि वादा वही करे जिसे पूरा कर सकें। बात है गौरवान्वित करती है कि हम झारखंड की पावन भूमि पर उस दिन आए हैं जब धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज जयंती। दूसरी बड़ी बात यह है आज पवित्र गुरु पर्व भी, और इसके साथ साथ आज झारखंड को अपनी पहचान मिली थी संविधान, और आज झारखंड का स्थापना दिवस भी है। ये कहना गलत नहीं होगा, इससे उपयुक्त, इससे पवित्र, इससे पावन कोई समय नहीं हो सकता था। देव दीपावली भी वो भी है, और इसलिए मेरे भाई बंधु ने बताया है कि कितना पवित्र और पावन अवसर ये है। सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, देखिए विचारधारा की लड़ाई है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है बिल्कुल स्पष्ट, रोटी बेटी और माटी इसका चुनाव है। और भगवान बिरसा मुंडा जी को जब हम याद करते हैं, उनके आदर्श, उनकी सीख इस झारखंड की माटी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दो ये थी। और जब हम ये सोच बताते हैं तो झारखंड की जनता ने पहले चरण का मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आशीर्वाद दिया है, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि ये भ्रष्टाचारी जेएमएम और तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी अब विदाई होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आने वाली है। हमें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। इस मंच से जो विचार मैं साझा करना चाहूंगा, हम ये पूछना चाहते हैं, माटी हमारी, बेटी हमारी, रोटी हमारी, युवा हमारा, हम ये पूछना चाहते हैं, गैस सिलेंडर हमारे। तो क्यों ऐसा है? झारखंड के कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने जो बयान दिया, शब्दशाह मैं पढ़ना चाहता हूं, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि जेएमएम और कांग्रेस की जहरीली सोच क्या है। उन्होंने कहा 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा, ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। घुसपैठिया तो नागरिक नहीं है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो जनजातीय स्वाभिमान की हम बात करते हैं, उसके लिए वो खतरा है। हमारी बेटी से धोखा करके ब्याह करेगा और उसके बाद हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों की जमीन हड़प लेगा। लेकिन
ये दामाद जेएमएम और कांग्रेस को अच्छा लगता है। ये कांग्रेस दामाद को बड़ा पसंद करती है, और अगर दामाद बाहर से भी है तो क्या है, उसका धर्म देखो। धर्म अगर मिल गया मुसलमान तो देश से कोई प्यार नहीं, जनजातीय समुदाय से कोई प्यार नहीं, झारखंड की अस्मिता से कोई प्यार नहीं। गैस का सिलेंडर छीन के हम घुसपैठियों को देंगे, और इस बयान का आज तक कोई खंडन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किया है, ना राहुल गांधी ने किया है। बताया जा रहा है अभी बोकारो आने वाले हैं, फ्लाइट लैंड करेगी। सबसे पहली बात तो हम यही उठाना चाहते हैं, हमारी माताओं का, हमारी बहनों का गैस सिलेंडर कौन माइका लाल है जो घुसपैठियों को देगा। हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, चुन चुन के घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, और हमारे जो भाई बहन हैं झारखंड के, उनका हक नहीं छीनने देंगे। और दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस कह रही है, चुन के घुसपैठियों का ब्याह हमारी बहनों से कराएंगे, उनकी जमीन हड़पवाएंगे, और उसके बाद अपना राजनीतिक आधार मजबूत करेंगे। अरे मादा हो तो उन मुद्दों पे चुनाव लड़ो जो हम उठा रहे हैं, जो झारखंड से जुड़े हैं। दूसरी बात, हम सब जानते हैं कि पूरे देश में एक नारा बहुत जोर से चल रहा है, सबके दिलों को छू गया। उस नारे में पवित्रता, उस नारे में एकता है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे। और ये मूल मंत्र है जो हर बच्चे को हमारे यहां सिखाया जाता है, एकजुट हो जाओ, ताकत इसी में है। एकजुटता भारतीय नागरिकों की भी, और एकजुटता हिंदू अस्मिता की भी। हिंदू अस्मिता मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। प्रमाण लेके हम लोग आए हैं। ये जमयत उलमा जिला लोहरदगा का पैगाम, और इसमें एक वाक्य जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और इसलिए रखना चाहता हूं कि प्रमाण देना अच्छी बात है। इसमें लिखा है, जमयत उलमा जिला लोहरदगा मुसलमानों से अपील करती है कि इंडिया गठबंधन को वोट दो। मैं आज पूछना चाहता हूं, हम कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये खराब है। इसका विरोध राहुल गांधी भी करते हैं, इसका विरोध खड़गे जी भी करते हैं, हेमंत सोरेन भी करते हैं। लेकिन जब ये अपील धर्म के आधार पे होती है, क्योंकि मैं सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, संविधान की केवल पुस्तक लेके हम नहीं चलते हैं। संविधान को पढ़ा है, साक्षात्कार उसको उतारा है जमीन पे, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उतारा है। ये पूछना चाहेंगे, धर्म के आधार पे जो अपील हो रही है, क्या ये संविधान संगत है? क्या ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उल्लंघन नहीं है? क्या मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन नहीं है? ये सवाल का उत्तर आपको जेएमएम हेमंत सोरेन या राहुल गांधी कभी नहीं देंगे, क्योंकि इनका तो काम ही एक है। जेएमएम और कांग्रेस बांटेगी और घुसपैठिया आके काटेंगे। ये याद रखिएगा, जेएमएम और कांग्रेस बांटेगी और घुसपैठिया आके काटेंगे, और उसको रोकने के लिए अगर कोई वहाँ पे क्या गारंटी दिया आप बताएं। सेकंड इलेक्शन हुआ था कर्नाटका में, वहाँ पे क्या मैनिफेस्टो, क्या गारंटी दिया आप जानते हैं। थर्ड इलेक्शन हुआ था तेलंगाना में आप लोगों को पूरा सॉफ्ट कॉफ़ी मैं पूरा भिजाता हूँ। आपका रिलेटिव्स भी है वहाँ पे, आपका दोस्त भी है, आप मालूम कर सकते हैं। जैसा भाई साहब ने बताया 1 लाख नौकरी के लिए, हमारा पास जो वादा किया था 2 लाख नौकरी के लिए, एक पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, युवा पॉलिसी, स्टूडेंट पॉलिसी, महिला पॉलिसी, ऐसा अनेक पॉलिसीज। एक पॉलिसी सोनिया गांधी, एक पॉलिसी राहुल गांधी, एक पॉलिसी प्रियंका गांधी, जैसा सभी लोगों का मुंह से जो वादा किया था, गारंटी दिया था, आज तक एक छोटा 1-2 गारंटी अमल करने की कोशिश करें, मगर जितने जो बड़ा गारंटी है अभी तक अमल नहीं हुआ।
आज इस भाई साहब ने बताया तेलंगाना के अंदर 2 लाख नौकरी देने के लिए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब तक अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को फॉर मंथ 4000 देने के लिए जो वादा किया था। इसके अलावा अगर नौकरी नहीं मिले तो उन खुद कुछ व्यापार करने के लिए विदाउट सिक्योरिटी 10 लाख देने के लिए जो वादा किया था, मगर आज 4000 नहीं मिल रहा, नौकरी नहीं मिल रहा, एंड वो लोगों को अभी तक 1 पैसा लोन भी नहीं दिया था। महिलाओं के लिए यहाँ पे जैसा जो वादा कर रहा है, एक महिला को 2500 रुपये पर मंथ। हमारा पास महिला पॉपुलेशन रहता है 18 साल के ऊपर, 1.5 करोड़ के ऊपर रहता है। 2500 रुपये देने के लिए वादा किया था, आज तक कुछ भी नहीं दिया। इससे पहले उन लोगों को जो पेंशन मिलता था डिस्ट्रिब्यूट को, और महिलाओं को जो हस्बैंड छोड़ता है उन लोगों को, सिंगल वुमेन के लिए एंड 65 ईयर्स के ऊपर जो रहता है उन लोगों को मिलता है 4000 रुपये पर मंथ देने के लिए वादा किया था। आज तक 1 पैसा भी नहीं बढ़ाया। एंड कांग्रेस ने 10 प्रकार की बड़ी बड़ी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दी। पहली कैबिनेट में प्रियंका जी कह रही हैं पहली कैबिनेट में सरकार बनते 1 लाख हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियां दी जाएंगी और तत्पश्चात 4 लाख और दी जाएंगी। मैं वस्तु स्थिति से आपको अवगत कराना चाहता हूं, 22 महीने में एक भी नौकरी हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी है। 10,000 सरकारी नौकरियों में लगे हुए लोगों को बर्खास्त करने का काम किया। 1500 इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, पटवार सर्कल, ऑफिसेज बंद करने का काम किया और जो नौकरी देने वाला संस्थान है उसको भी बंद करने का काम किया। इसी में आपने सुना 1500 रुपया महीना 18 साल से ऊपर की हर मां बहन को दिया जाएगा। 28 लाख नौकरी बहनों को मिलना था, एक भी पैसा नहीं मिला। इसी प्रकार की गारंटियां, किसान का दूध 100 रुपए लीटर बिकेगा, 40 रुपए लीटर कोई लेने वाला नहीं है। 2 रुपए किलो गोबर बिकेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बाघेल जी का भी बयान उसके अंदर शामिल है, परंतु किसी ने नहीं पूछा। 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। बीजेपी सरकार में 125 यूनिट मिलती थी, वो भी बंद कर दी, रेट बढ़ा। ये कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हम आपके सामने रखने के लिए सुदूर हिमाचल से आए ताकि झारखंड की जनता को किसी प्रकार की गलती ना लगे। और हिमाचल से आकर, कर्नाटक से आकर, तेलंगाना से आकर कांग्रेस के नेता ये प्रचार कर रहे हैं हमने अपनी अपनी सरकारों के अंदर सब गारंटियां पूरी की हैं। वास्तु स्थिति बिल्कुल सरकार फेल और तरह तरह के टैक्सेस लगा करके आज 22 महीने से शिमला में कड़ाके की ठंड में, बर्फ में हजार बेरोजगार सड़कों पर बैठे हैं, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है। लगातार टैक्स लग रहा है, डीजल पर वैट लग गया, महंगाई बढ़ा रहे हैं। आपने सुना होगा हिमाचल में टॉयलेट के ऊपर भी टैक्स, 50 रुपया प्रति टॉयलेट टैक्स। ऐसी सरकार जो किसी भी प्रकार के नियंत्रण में नहीं है। 27,000 करोड़ का कर्जा 22 महीने में लिया है और पिछले कल हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो अनाधिकृत रूप से बनाए हुए थे उनको सत्ता से बर्खास्त किया है, उसके ऑर्डर निकले हैं। सो मेरा ये कहना है कि आपके माध्यम से हम झारखंड की जनता को संदेश देना चाहते हैं, ये कांग्रेस केवल और केवल झूठ का पुलंदा है, बंडल ऑफ लाइज। ये
कांग्रेस पार्टी है, और जहां जहां इन्होंने झूठ के आधार पर सरकारें बनाई वहां वहां सरकारें पूरी तरह से फेल हुई हैं। इनकी गारंटियां फेल हैं, ये सरकार फेल है। इतना मुझे आपसे साझा करना है। केवल और केवल